हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के भूगोल से चैप्टर 1 जिसका शीर्षक है पर्यावरण। इस वीडियो में पाठ के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, पारितंत्र क्या है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित होते हैं। दूसरे तरीके से, किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जैविक मतलब जिसमें जीव हो तथा अजैविक मतलब जिसमें जीव ना हो, जैसे मिट्टी, पानी, हवा, घटकों के पारस्परिक संबंधों को सामूहिक रूप से पारितंत्र कहा जाता है। ख प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर इस तरह से होगा, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक व अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। तीसरा प्रश्न ग है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? इसका उत्तर इस तरह से होगा, पर्यावरण के प्रमुख घटक, प्राकृतिक घटक में खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु इत्यादि आते हैं। मानव निर्मित घटक, जो मानव ने बनाया है, यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग और पार्क इत्यादि। घ प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण मतलब जिसने मानव ने बनाया है वह है यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क इत्यादि। ये 4 है जिसने मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। च प्रश्न है, स्थल मंडल क्या है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, पृथ्वी की ठोस पपड़ी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की ठोस पपड़ी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थल कृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास का मैदान प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। 6 प्रश्न है, जीव पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? उत्तर इस तरह से होगा, जीव पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक है पेड़ पौधे, पशु पक्षी। ज प्रश्न है, जैव मंडल क्या है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, पादप मतलब पेड़ पौधे, पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं जिसे जीव मंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपको सही का चिन्ह लगाना है। इस प्रश्न में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें जो सही है उसमें आपको टिक लगाना है, यानी सही है जिसमें आपको सही का मार्क लगाना है। क प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, मरुस्थल, ताल और वन। इसका सही उत्तर ताल होगा। ख प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण की घटक नहीं है? इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्थल, दूसरा धर्म और तीसरा समुदाय। इसका सही उत्तर स्थल होगा। प्रश्न 2 के ग है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव निर्मित मतलब जिसको मानव ने बनाया है। पहला पहाड़ मानव ने नहीं बनाया है, दूसरा समुद्र को भी मानव ने नहीं बनाया है, तीसरा सड़क को मानव ने बनाया है, इसलिए सही उत्तर सड़क होगा। और घ प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पहला है पादप वृद्धि मतलब पेड़ पौधे की वृद्धि, दूसरा जनसंख्या वृद्धि और तीसरा है फसल वृद्धि। इसमें दूसरा जो है जनसंख्या वृद्धि, यह पर्यावरण के लिए खतरा है। प्रश्न 3 में आपको सही जोड़ा मिलाना है। आप प्रश्न को ध्यान से देखें, मैं आपको सही जोड़े का जो इस प्रश्न का जो आंसर है वो बता रहा हूं। क है जो जैव मंडल है, उसका पांचवा है उसका सही उत्तर है।
वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं उसको जैव मंडल कहते हैं। ख प्रश्न है, ख है वायुमंडल। वायुमंडल किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें पहला आंसर सही है इसका। और ग है जलमंडल। जलमंडल जलीय क्षेत्र को कहते हैं, सही है। पर्यावरण, हमारे आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, कारण बताइए। क प्रश्न इसका है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इसका कारण उत्तर इस तरह से होगा, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और वह उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं का निर्माण करता है, उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन यानी आने जाने के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ के ऊपर भी नियंत्रण करता है, सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। ख प्रश्न है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसका उत्तर इस तरह से है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। प्रायः वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है।